स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ चैप्टर 20 ट्रिग्नोमेट्री। आज इस चैप्टर के हम लोग कुछ और सवाल करेंगे। त्रिकोणमिति, ठीक है। आज चलो हम लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसकी दो समान भुजाओं द्वारा, अच्छा क्या त्रिभुज बनाया गया है? समद्विबाहु, मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब बोला गया है, मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इन बराबर भुजाओं द्वारा बना कोण, कौन सा कोण बनेगा फिर? ये कोण कितना है देखो, 45 डिग्री। और क्या नाम है कोण का? एबीसी, बी वाला कोण। एबीसी मतलब बी वाला कोण, तो बी वाला कोण है 45 डिग्री। और ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका जो ए वाला जो कोण होगा और जो सी वाला कोण होगा, ये दोनों बराबर होगा ना। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजाएं और दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में फिर लिखा हुआ है एंगल एबीसी का समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब क्या होता है? समद्विभाजक मतलब होता है जो दो बराबर भागों में बांट दे। किसको? इस कोण को। ये जो रेखा हमने बनाया बीडी, ये कोण 45 डिग्री को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे रहा है, मतलब एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी इक्वल होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा है, आप लोग को देखो, एंगल ए बी डी, एंगल बी ए डी, एंगल सी बी डी और एंगल बी सी डी का वृत्तीय मान निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग शास्टिक से शुरू करते हैं। शास्टिक निकालने के बाद हम लोग इन दोनों का वृत्तीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए बी डी। ए बी डी मतलब ए बी डी मतलब 45 का आधा, चूंकि बी डी एंगल ए बी सी का समद्विभाजक है, तो क्या हो जाएगा? Therefore, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। और कितना होगा? 45 का आधा होगा, इक्वल टू 45 डिग्री बाय 2। क्योंकि एंगल ए बी सी 45 दिया हुआ है, चूंकि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री लिखना दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को देखो ए बी डी मिल गया और सी बी डी मिल गया, जो कि है 45 डिग्री बाई 2, ठीक है, 45 बाई 2 डिग्री। क्लियर? तो ये शास्त्रिक मान निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं एंगल बी ए डी, मतलब बी ए डी मतलब ये वाला कोण, ठीक है। और एक निकालना है देखो बी सी डी। बी सी डी मतलब बी सी डी मतलब ये वाला कोण। अभी मैंने बताया क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दोनों कोण बराबर होंगे, तो लिख देते हैं चूंकि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, therefore एंगल BAC, हम लोग देखो BAC
और बी ए डी, बात तो वही है ना, कोण तो ये ए वाला कोण ही है। बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, मतलब ये ए वाला एंगल और ये सी वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इससे मिल जाएगा देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, एंगल बी है 45 डिग्री। ये वाला एंगल हम लोगों को पता नहीं है, ये एंगल पता नहीं है, तो लिख देते हैं बी ए डी और इसको लिख देते हैं बी सी डी। बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों को प्लस करने से 180 डिग्री। ठीक है, बी ए डी और बी सी डी तो इक्वल है, तो हम बी सी डी की जगह पर बी ए डी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं बी ए डी प्लस बी ए डी, बी ए डी प्लस बी ए डी ट्वाइस बी ए डी हो जाएगा। अब 45 डिग्री को हम लोग 180 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस करने से हम लोग का आ रहा है 135 डिग्री। तो बी ए डी कितना हो जाएगा, बी ए डी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री बाई 2। अभी देखो, बी ए डी और बी सी डी तो इक्वल है, इसको 1 नंबर कर देते हैं। एक से एंगल बी सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 135 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो अब इन चारों का हम लोग चलो वृत्तीय मान निकालते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री बाई 2 कितना हो रहा है हम लोग निकाल लेते हैं। देखो, एबीडी और सीबीडी निकालना था ना, ये देखो एबीडी और सीबीडी पहले निकाल लेते हैं 45 डिग्री बाई 2। तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। तो 45 डिग्री बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बाई 180 डिग्री इंटू 45 बाई 2। तो अब हम लोग कैंसिल करते हैं, 9 5 से 45, 9 20 से 5 4 से, तो आ गया हम लोग का पाई रेडियन, 4 इंटू 2 हो गया 8। क्लियर? तो हम लोगों का एंगल देखो, एबीडी और सीबीडी, therefore angle ABD equal to angle CBD is equals to pi by 8 radian. Okay? अभी बचा है 135 डिग्री बाई 2 को चेंज करते हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। सेम प्रोसेस से करेंगे, तो 135 बाई 2 डिग्री का हो जाएगा 9 1 9 9 5 ये काटते हैं 5 3 से 5 4 से, तो हम लोगों का आ गया ऊपर 3 पाई रेडियन बाई नीचे देखो 4 इंटू 2 8।
तो 135 डिग्री बाई 2 हो जाएगा 3 पाई बाई 8 रेडियन। ठीक है, हम लोगों को ये कौन सा कोण निकला देखो, BAD और BCD। तो therefore angle BAD is equals to angle BCD is equals to, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ ये आप सब लोग को क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ABC एक समबाहु त्रिभुज जिसका आधार है BC। अच्छा, ABC अब कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब आप लोग जानती हो वो त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ABC नाम है, BC आधार है, और BC को देखो बोला गया है E तक इस तरह बढ़ाया गया है कि BC इज इक्वल्स टू CE। ये जो BC है ये CE के साथ इक्वल है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पास ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर, और ये जो BC है ये भी CE के साथ इक्वल, मतलब देखो ये चारों ही इक्वल है, ये तीनों इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है, मतलब चारों का लेंथ इक्वल है। अब बोला है देखो क्वेश्चन में कि ए को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा ACE। ठीक है, हम लोगों ने AE को मिला दिया, AE को मिलाने से हम लोग का त्रिभुज बना ACE। अब ACE जो त्रिभुज बना इसके सारे कोण आप लोगों को निकालने हैं। अच्छा, सबसे पहले चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के सारी भुजा सारे कोण बराबर होते हैं। तो therefore एंगल BAC is equals to एंगल ABC is equals to एंगल ACB is equals to 60 डिग्री। हम लोग सब जानते हैं कि 60 डिग्री करके होता है समबाहु त्रिभुज के कोण, क्योंकि सारे कोण इक्वल है, तीनों कोणों का योगफल 180 है, तो एक एक कोण 60 डिग्री करके होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये कोण 60 डिग्री है, एंगल BCE इक्वल टू सरल कोण, एक सरल कोण है मतलब 180 डिग्री है, सीधी रेखा है ना। देखो ये जो BCE है ये सीधी रेखा है, मतलब ये पूरा 180 होगा, तो ये 60 है तो हम 180 से माइनस कर देते हैं तो ये निकल आएगा। तो BCE बराबर क्या हो जाएगा? देखो BCE बराबर होगा ACB प्लस एंगल ACE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने क्या लिखा? देखो ये BCE को मैंने तोड़ दिया है, ये जो BCE था मैंने इसको तोड़ दिया है। ये वाला कोण का क्या नाम है? ACB, और इस कोण का क्या नाम है? देखो ACE। ठीक है, मिलाकर हो गया 180 डिग्री। तो ACB है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं 60 डिग्री। तो यहां से हम लोग का ACE निकल आएगा। ACE कितना हो रहा है? एक 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया ACE। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ACE ये वाला कोण है, तो ये त्रिभुज का एक कोण हम लोग का निकल गया 120 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये भुजा और ये भुजा तो इक्वल है, ABC के तो तीनों भुजा बराबर है। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, ये इक्वल है। और प्रश्नानुसार AC इज इक्वल्स टू
BC इज इक्वल्स टू CE है, ये प्रश्नानुसार था, प्रश्न में दिया हुआ था, और ये वाला है समबाहु त्रिभुज, इसीलिए तो यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, ये देखो BC AC के साथ इक्वल है और BC CE के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब AC और CE इक्वल होगा, सब इक्वल है, तो इससे हम लोग को मिला AC इज इक्वल्स टू CE, AC इज इक्वल्स टू CE। अब AC इज इक्वल्स टू CE हो रहा है इस त्रिभुज में, त्रिभुज AC में ये दोनों इक्वल है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, तो दो भुजाएं बराबर तो ये दो कोण भी बराबर होंगे, है ना। Therefore त्रिभुज ACE एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इससे क्या मिल रहा है हम लोग को, इससे मिलेगा हम लोग को ये एंगल, मतलब एंगल CAE इज इक्वल्स टू एंगल AEC। एंगल CAE इज इक्वल्स टू एंगल AEC, ठीक है। तो ये 120 है, तीनों कोणों का योगफल होता है 180, और ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। चूंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल इक्वल टू 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोण हम लोग लिखते हैं, एक है CAE, देखो ABC था, आप लोग को ड्राइंग दोबारा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये सारे इक्वल थे, ये 120 आ गया था हम लोगों का, और ये दोनों इक्वल था। अच्छा, एक कोण है CAE, दूसरा कोण है एंगल ACE, और तीसरा कोण है एंगल AEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये CAE और AEC इक्वल है, तो हम लोग दोनों के जगह पर, मान लो CAE के जगह पर हम लोग AEC लिख देते हैं, और ACE तो 120 डिग्री निकला है, देखो ACE 120 डिग्री है, तो ट्वाइस एंगल AEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मतलब 60 डिग्री, तो AEC कितना हो गया, और देना नहीं भूलना है, AEC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बाय 2, ठीक है। ये देखो यहाँ 2 था ना, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिग्री आ गया, तो AEC 30 डिग्री है, ये दोनों तो इक्वल थे, देखो ये AEC और CAE इक्वल थे, यहाँ पर हम लोग 1 नंबर कर देते हैं, एक से एंगल CAE इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम लोग को ACE के कोण क्या क्या हुए, एक है CAE जो है 30 डिग्री, एक है AEC वो भी है 30 डिग्री, और एक है ACE वो है 120 डिग्री।
तो ये तो सारे थे शास्त्रिक मान। अब इन लोगों का हम लोग को वृत्तीय मान निकालना है। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30, हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया पाई बाय 6 रेडियन। अब 120 का निकाल लेते हैं यहाँ पर सेम तरीके से। कट गया, 6 2 6 3 तो आया 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो वृत्तीय मान हो गया पाई बाय 6। तो देयरफॉर एंगल CAE इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, एंगल AEC इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 और एंगल ACE इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। क्लियर बच्चों? मैं एक और सवाल करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान देखो दिया हुआ है। 2 कोण रेडियन में दिया हुआ है और 1 डिग्री में दिया हुआ है। होने से चतुर्थ कोण का शास्त्रिक व वृत्तीय मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? हाँ, 360 डिग्री होता है। लिख देते हैं, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसको हम लोग जरा थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। हम लोग इसको रेडियन में चेंज करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। 360 का मतलब होता है 2 इंटू 180, तो इसको मतलब हम लोग 180 की जगह पर पाई रेडियन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 360 डिग्री का वृत्तीय मान हो जाएगा 2 पाई रेडियन। क्लियर बच्चों? देखो 360 डिग्री हो गया 2 पाई। किस तरह से हुआ, मैंने तोड़ा है, इसको तोड़कर 180 की जगह पर पाई रेडियन, क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। हम लोग कितने दिनों से पढ़ रहे हैं ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 कोण दिया हुआ है। पहला कोण इक्वल टू पाई बाय 3, तो इसे हम लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं है। दूसरा कोण है 5 पाई बाय 6 और तीसरा कोण है 90 डिग्री। तो हम लोग 90 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। 90 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए करना पड़ेगा गुणा। तो पाई बाय 2 रेडियन। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कैसे कर दिया ये वाला। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पिछले वाला क्वेश्चन देखो जरा। जब भी हम लोग चेंज कर रहे हैं डिग्री को रेडियन में, देखो इस 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग चेंज करने के लिए हम लोग गुणा किससे कर रहे हैं, देखो पाई बाय 180 से। तो मैंने स्टेप्स नहीं लिखा है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। देखो पाई बाय 180 से गुणा किया। ठीक है, आप लोग चाहे तो लिखकर भी कर सकते हो। अब हम लोग क्या जानते हैं, माना चतुर्थ कोण इक्वल टू x डिग्री, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 को कितना रेडियन में होगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं, लसर ले लो, 3 6 और 2 का लसर क्या हो जाएगा
तो 3 इंटू 2 6, तो 2 पाई रेडियन। आशा करती हूँ ये आप सभी लोगों को करना आता है। मैं एलसीएम ले रही हूँ, देखो 2, ठीक है, प्लस 5 पाई रेडियन प्लस 3 पाई रेडियन प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये जोड़ने से कितना हो रहा है देखो, 8 प्लस 2 10 पाई रेडियन बाई 6 प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया 2 पाई रेडियन माइनस, ये प्लस था, इधर जाने से माइनस हो गया है राइट हैंड साइड में। अब इसको थोड़ा सा लसा ले लेते हैं, तो आगे हम लोग का 12 पाई रेडियन माइनस 10 पाई रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू 12 से 10 माइनस हुआ 2 पाई रेडियन बाई 6, तो पाई बाई 3। तो x, यहाँ पर डिग्री नहीं लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर रेडियन लिखना था, रेडियन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आया पाई बाई 3 रेडियन। देयरफॉर चतुर्थ कोण का वृत्तीय मान इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। अब हम लोग इसका शास्त्रिक मान भी निकालेंगे, क्वेश्चन में पूछा है। तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई रेडियन इंटू पाई बाई 3। पाई पाई कैंसिल हो गया है, 180 से काटे हैं 3 को, तो आ गया 60 डिग्री। तो चतुर्थ कोण का शास्त्रिक मान इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो अति संक्षिप्त प्रश्न है और संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है ये करवाऊंगी। आप लोग तब तक ये सवाल जो आज मैंने करवाया है घर में प्रैक्टिस कीजिए, मेरा वीडियो देखिए नहीं समझ में आने से। थैंक यू।